करते हैं आज का विषय पार्ट 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट के बारे में पढ़ा। दूसरा पार्ट 2 था प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में। तीसरा था कल प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में और आज पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में। जैसे कि पहले पहचान के बारे में पढ़ते हैं तो पहचान होती है वाक्य में रहा है, रही है या रहे हैं, इनके साथ समय सूचक शब्द आएगा। और उसके साथ लगा होगा से। देखें, रहा है, रही है, रहे हैं पहले भी आ चुका है, शायद आपको याद होगा किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। इसीलिए इसका नाम भी परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस है इसलिए रहा है, रही है, रहे तो आएगा, साथ में आएगा परफेक्ट है इसलिए समय सूचक शब्द भी आएगा और उसके बाद से लगा होगा। यदि से नहीं लगा होता है तो ये सेंटेंस इसमें नहीं बनेगा। इसके अलावा जो से होगा उससे ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का होगा। जैसे उदाहरण के रूप में यदि हम बात करें तो राजू 3 घंटे से खेल रहा है। यदि सिर्फ इतना ही होता कि राजू खेल रहा है तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जबकि समय यदि आ जाता है 3 घंटे से, समय सूचक शब्द के साथ से आया है तो ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। करना क्या है उसके लिए देखें, इसमें भी 3 प्रकार के वाक्य हैं। सकारात्मक, नकारात्मक। देखिए हो सकता है ये बड़ा हो इसलिए 2 ही पार्ट करते हैं अभी एक बार, उसके बाद में आगे पढ़ेंगे। तो सकारात्मक और नकारात्मक के बारे में बात करते हैं। देखिए सकारात्मक वाक्य में सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखेंगे यदि एक वचन है सिंगुलर है तो हैज़ बीन, और यदि बहुवचन है तो हैव बीन, प्लस वर्ब में आईएनजी यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगता है हमेशा, और साथ में सिंस या फॉर के साथ ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। अब देखें जो समय सूचक शब्द था ना वो है सिंस और फॉर के लिए काम आता है। अब सिंस का प्रयोग हम कहाँ करेंगे और फॉर का प्रयोग हम कहाँ करेंगे उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए जब समय निश्चित हो तो फॉर का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय जैसे 2 घंटे से, 3 दिन से, 5 महीने से, ये निश्चित समय हो गया, फिक्स समय हो गया, तो उसमें हम फॉर का प्रयोग करते हैं। और जब अनिश्चित समय हो, जैसे कल रात से, पर ये नहीं पता कितने बजे से, फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित समय हो, कल रात से, पिछले दिन से, पिछले महीने से, पिछले होली से, पिछली दीपावली से, पिछले साल से, तो ये निश्चित समय नहीं होता, उसके लिए हम सिंस लगाते हैं। तो इतना ही अंतर है इन दोनों में। यदि समय सूचक शब्द, फिर ध्यान से सुने, समय सूचक शब्द जब निश्चित हो तो फॉर का प्रयोग करें और जब अनिश्चित हो तो सिंस का प्रयोग करें। यदि समय बजे में आया हुआ हो जैसे कि 3 बजे से, तो उसके लिए भी सिंस का प्रयोग करना है। याद रखें, ये नोट जरूर कर लें। जब समय बजे में हो जैसे 3 o'clock, 2 PM या 3 PM या 10 AM या 10 o'clock, तो उसमें सिंस का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जब समय निश्चित हो तो फॉर का प्रयोग करेंगे।
चलिए उदाहरण देखें। राम सुबह से खेल रहा है, तो राम एक वचन है इसलिए हैज बीन, वर्ब में आईएनजी यानी कि प्लेइंग। अब देखिए सुबह से तो कोई निश्चित नहीं है कितने बजे से खेल रहा है, इसलिए लगाएगा सिंस, सिंस मॉर्निंग। राम हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग यानी कि सुबह से खेल रहा है। एक अन्य और उदाहरण देखें। हम 3 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो देखें वी बहुवचन है इसलिए हैव बीन, पढ़ना यानी कि रीड, और आईएनजी तो रीडिंग। अब देखिए निश्चित समय हो गया कि 3 घंटे, फिक्स है कि 3 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए लगेगा फॉर 3 hours। वी हैव बीन रीडिंग फॉर 3 hours। तो ये था सकारात्मक वाक्य। आपका नहीं समझ में आता हो, एक वचन बहुवचन के बारे में नहीं पता चलता हो, तो पूछें, कमेंट करके बता दें कि हाँ ये समस्या है, तो उसका समाधान करें। नकारात्मक वाक्य देखें तो नकारात्मक में इतना ही अंतर होता है कि नोट लगाना पड़ता है हमें। सब्जेक्ट प्रोसेस वही रहती है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके तुरंत बाद नोट, उसके बाद में लगेगा बीन। वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर, वो समय सूचक शब्द के अनुसार आता है, और प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण है, इन्हीं वाक्यों के लिए लेते हैं। तो राम सुबह से नहीं खेल रहा है, तो राम हैज़ नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। दूसरा उदाहरण है, हम 3 घंटे से नहीं पढ़ रहे हैं, तो वी हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 3 hours। सकारात्मक और नकारात्मक याद रखना है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? हैज़ बीन, और बहुवचन हो तो हैव बीन। नोट करें, उसके बाद देखेंगे प्रश्नवाचक वाक्यों के। चलिए बात करते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों की। प्रश्नवाचक वाक्यों में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, हैज और हैव। सब्जेक्ट बीन, वर्ब में आईएनजी, सिंस या फॉर, प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। उदाहरण, क्या राम सुबह से खेल रहा है? हैज राम बीन प्लेइंग
सिंस मॉर्निंग। बहुवचन के लिए उदाहरण में क्या हम 3 घंटे से पढ़ रहे हैं। हैव वी बीन रीडिंग for 3 hours। ये हैं प्रश्नवाचक, ध्यान से देखें। अब है बारी होमवर्क की 5 महत्वपूर्ण क्रियाओं के साथ नोट करें। यह है 5 महत्वपूर्ण क्रिया। खोलना, बंद करना, काटना, तोड़ना, फेंकना। ओपन, ओपनड, ओपनड। शट और कट की दोनों की सेम रहेगी, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। शट 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 और कट कट कट। तोड़ना यानी कि ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। और फेंकना थ्रो, थ्रू और थ्रोन। अब नोट करें होमवर्क। यह है 8 क्वेश्चन यानी कि 8 हिंदी सेंटेंस जिनको आपको अंग्रेजी सेंटेंस बनाना है आज के टेंस के अनुसार, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंस के अनुसार। देख के सोचकर सही बनाएं। नहीं समझ आता हो तो पूछें। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।